अकलियत करार दे दिए गए थे। जब तुमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी माना था और तुम्हें अकलियत करार देने वाला सबसे पहले उम्मत से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं, जिसे तुमने अपना रहबरो रहनुमा माना है, अपना मुर्शिद और नबी माना है, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तुम सवाल करोगे कि ये क्या बात हुई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कैसे उम्मत से निकाला? तो सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की कौम के 72 फिरके थे, मेरी कौम के 73 फिरके होंगे, उनमें से सिर्फ एक फिरका नाजी होगा। यानी ये वाज़े कर दिया कि उम्मत 73 फिरकों में मुनकसिम होगी, 73 से ज़ायद फिरकों में नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तोहफा गुल अलविया सफा 140, रूहानी खसाइन जिल्द 17 और सफा 226 पर लिखता है, दरमियानी जमाना जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से बल्कि तमाम खैरुल कुरून के जमाना से बाद में है और मसीह मऊद के जमाना से पहले है। ये जमाना फिर अवज का जमाना है, यानी टेढ़े ग्रोह का जमाना, जिसमें खैर नहीं मगर शाज़ो नादिर। यही वो जमाना है जिसकी निस्बत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, लैसु मिन्नी वलस्तु मिनहुम, यानी ना ये लोग मुझ में से हैं और ना मैं उनमें से हूँ, यानी मुझे उनसे कुछ भी ताल्लुक नहीं। यही जमाना है जिसमें हजारहा बिदआत, बेशुमार नापाक रसूमात और हर किस्म के शिरक, खुदा की जात और सफात और अफ़आल में ग्रोह दर ग्रोह पलीद मजहब जो 73 तक पहुंच गए पैदा हो गए। दावा मसीह मऊद का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया और अपनी किताब तोहफा गुल अलविया में लिखा कि मसीह मऊद से पहले उम्मत में 73 ग्रोह 73 फिरके पैदा हो चुके हैं और उम्मत 73 फिरकों से जायद नहीं 73 फिरकों में होगी। फिर मजमुआ इश्तिहारात जो नया एडिशन है उसकी दूसरी जिल्द सफा 188 है, उसमें लिखता है अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम दरखास्त में, कहता है चूंकि मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम यानी मिर्जा कादियानी है, पंजाब और हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में फैलता जाता है। नए फिरके की बुनियाद उसने रखी, पहले तस्लीम किया कि 73 फिरके पूरे हो चुके हैं, उम्मत मुकम्मल हो चुकी है और 74वां फिरका उम्मत में शामिल नहीं होता। और ये बात जहन नशीन कर लीजिए, हमारी पार्लियामेंट ने तो उसके फैसले पर तस्दीक के मोहरे तस्दीक सब्त की है। और ये कहना कि पार्लियामेंट को हक हासिल नहीं, हम भी कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अकलियत करार नहीं दिया, बल्कि तुम्हें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उम्मत से बाहर निकाला है। फिर आइए, पूरी उम्मत का ईमान और यकीन है, अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम उठाते हैं, वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम है। तफसीर सगीर में भी इसका यही तर्जमा किया गया है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मक्का में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि मैं जानता हूं कि खुदा ताला ने अपने खास फजल से मेरी और मेरी जमात की पनाह इस सल्तनत को बना दिया है। ये अमन जो इस सल्तनत बरतानिया के जेरे साया हमें हासिल है, ना ये मक्का मुअज़्ज़मा में मिल सकता है ना मदीना मुनव्वरा में। जो कहे मक्का में अमन नहीं मिल सकता वो उम्मती नहीं हो सकता मेरे नबी का, वो उम्मत से बाहर है। और मिर्जा कादियानी कहता मुझे मक्का में अमन नसीब नहीं है। और फिर आगे चलिए, एक और बात करता चलूं, इसका दावा यह है कि मुझे जो नबुव्वत मिली है वो अताते रसूल में मिली है। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह तेरी शान, हालत उसकी क्या है। और अपने आप को कहता है मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह
वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया है। फिर खुतबा इल्हामिया में लिखा, जिसने मुझ में और मोहम्मद मुस्तफ़ा में फर्क किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि उसने मुझे नहीं पहचाना। फिर उसके बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कलमातुल फसल में सफ़ा नंबर 113 पे लिखा, अल्लाह अकबर, कहता है मसीह मऊद की जिल्ली नबुव्वत ने उनके दर्जे को कम नहीं किया, बल्कि इस हद तक बढ़ाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पे पहलू ला खड़ा किया। और सुनिए, ये खुद अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला आज हमारे लोग उनके कलमे से मुतअस्सर हो जाते हैं। सुनिए जो वो कलमा पढ़ते हैं, सफा नंबर 158 में उसका जवाब देते हुए मिर्जा बशीर अहमद, जो मिर्जा कादियानी का बेटा है, जिसे कादियानी कमरुल अंबिया के लक़ब से जानते हैं, उसे पूछा गया कि तुमने मिर्जा कादियानी को नबी माना है, अलग कलमा क्यों नहीं बनाया? कहता है हमें अलग कलमे की जरूरत इसलिए नहीं है कि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मिर्जा साहब की शक्ल में ज़ाहिर हुए हैं। और आज हमें कहते हो, हम कहते हैं कोई मुसलमान है क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने देखा फरिश्तों ने एक तराजू लगाया है, एक पलड़े में मुझे रख दिया, दूसरे पलड़े में पहले एक बंदा आया, फिर 10 को डाला गया, फिर 20 को, ताकि पूरी कायनात को दूसरे पलड़े में डाला गया, लेकिन फिर भी मेरा पलड़ा भारी था। और ये खबीस कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पे पहलू ला खड़ा किया, और कहते हैं हमें उम्मत से कौन काला। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला, दावा करने वाला, उसका किरदार क्या है? आखिरी बात करता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ये उस सवाल का जवाब है जो कहते हैं कि अताअते रसूल की बुनियाद पे नबुव्वत मिली है। हालांकि ये तो फैसला है ना अल्लाह के नबी का, क्या नखातमन नबीयीना ला नबी जबादी, हमने सरखम तस्लीम कर दिया, उसमें कोई रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी कादियानियों पर इत्माम हुज्जत करने के लिए एक दलील पेश करने लगा हूँ। मिर्जा कादियानी लिखता है, मुझे जो नबुव्वत मिली वो इत्तबाए रसूल की वजह से मिली, कामल अताअत की वजह से मिली। और कामल अताअत कैसी है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर व मा बतना, कि जो ज़ाहरी तौर पर हो या बातन के तौर पर हो, फहाशी के करीब न जाना, बेहयाई के करीब न जाना। उठाओ सीरतुल मेहदी, सारी सारी रात और गैर महरम औरतों से टांगे दबवाने वाला, वो कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। उस कादियानी का किरदार क्या है? उठाओ आर्या थरम, सफाहेता ये है, रूहानी खजाइन की जिल्द 10 है, सफा 73-75 है। गवर्नमेंट को लिखता है खत, कानून मुंह दिखाई के हवाले से, कहता है अगर हस्बे तजवीज हमारी के यूरोपियन सिपाहियों के लिए यूरोपियन औरतें बहम पहुंचाई जाएं तो उनसे मर्ज आशिक का खदशा नहीं रह सकता, क्योंकि एक तो यूरोप में मर्ज मजकूर होगा ही नहीं, 2 इन औरतों का बर वक्त भर्ती होने के लाया डॉक्टरों के जरिए मसल फौजी सिपाहियों के मलाहजा कराया जाएगा। इससे मर्ज मजकूर से पाक होने की वजह से डॉक्टरी मुआयना की हमेशा के लिए जरूरत ही ना रहेगी। इस तरह बगैर कानून दिखाई जारी करने के सिपाहियों की ख्वाहिश नफसानी के लिए उम्दा तौर से इंतजाम किया हो सकता है। फिर आगे लिखता है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वलायत में मसल हिंदुस्तान के फाहिशा औरतें मौजूद हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इस इंतजाम में जरा भी दिक्कत ना होगी, बल्कि हमें यकीन है कि यूरोप की महजब कस्मियां वारे गुलामी रंडियां भी, और वो भी महजब उसके आका की। कहता है महजब कस्बियां बहादुर सिपाहियों को खुश रखने के लिए नहायत खुशी से अपनी खिदमत सुपुर्द कर देंगी। रही ये बात कि इन औरतों के हिंदुस्तान लाने और वापस ले जाने में गवर्नमेंट को रकम कसीर खर्च करनी पड़ेगी, इसका हिंदुस्तान के बाशिंदों को जरा भी रंज ना होगा। जहां वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के खराजात के लिए लातादाद रुपया खुशी से देते हैं, इसी रकम के इजाफा से भी उन्हें हरगिज़ इख्तलाफ ना होगा। हम नहायत शुक्रगुजार होंगे अगर दोबारा कानून दिखाई जारी किया जावे, मगर ये शर्त जरूर साथ है कि गोरा लोगों के लिए यूरोपियन रंडियां बहम पहुंचाई जाएं। ये है कादियानियों का नबी और दावा है मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
यह है इसका किरदार। इन वजूहात की बिना पर यह उम्मत से बाहर निकला है, उम्मत से बाहर निकाला गया है। आइए इसकी अतात का एक नमूना भी पेश किया है। जाओ कादियानियों, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जब इसने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास की कि माज़अल्लाह वो शराब पिया करते थे, इसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की 3 नानियां और दादियां जानियां और बदकार थी, नकले कुफर नबाशुद, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज मिर्जा कादियानी की किताबों में मौजूद। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम कहते हैं कि भाई ये बात क्यों कही, कहते हैं हमने फर्जी यसू को कही जो ईसाइयों का खुदा है। आओ तुम्हारी अतात के नमूने वादे कर दूं। आखिरी बात है, ये इससे आगे नहीं चलूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जिन लोगों को ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको गाली ना देना। जिन लोगों को ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको गाली ना देना। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जहालत की वजह से वो अल्लाह ताला को गाली दे दे। क्या ईसाई यसू मसीह को खुदा कहते हैं कि नहीं कहते? क्या उसे अल्लाह पुकारते हैं कि नहीं करते? तुम कहते हो अताते रसूल की बुनियाद पर जो है कामिल अतात की थी तब नबुव्वत मिली, तो ये तो कुरान की सरी मुखालफत है। अल्लाह कहता है इनके खुदाओं को गाली ना देना। ये यीशु मसीह को जो उनका फर्जी खुदा तुम कहते हो कादियानियों, वो गालियां दे रहा है। ये कैसी अतात है, कैसी अतात का नमूना है? ये कैसी अतात है कि मेरा नबी अल्लाह अकबर पूरी कायनात से आला अफजल, बैतली औरतों से पर्दे के पीछे से मेरे नबी इतने मोहतात कि एक रात जा रहे हैं, साथ उम्मुल मोमिनीन हैं। एक सहाबी की निगाह पड़ गई, कहा मेरे सहाबी ठहरो, बात सुनो, मैं अपनी उम्मुल मोमिनीन अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। इतने पाक साफ नबी कि कोई शक व शुबे का मौका न रहने दिया। लेकिन ये क्या है, सारी सारी रात गैर महरम औरतों से टांगे दबवाना, उरियानी फहाशी का फरोग, उरियानी फहाशी को आम करना, शराब को आम करना, जनाब बदकारी को आम करना, अल्लाह ताला की तौहीन करना, कुरान करीम की तौहीन करना, अंबिया की तौहीन करना। आखिरी बात यह है मेरे भाइयों, जिस तरह इस्लाम के मजहब के 5 अरकान हैं, 5 अरकान, इसी तरह कादियानी मजहब के भी 5 अरकान हैं। तौहीन बारी ताला, तौहीन अंबिया, तौहीन सहाबा, तौहीन कुरान और हदीस और तौहीन हरमैन शरीफैन। ये हैं कादियानी मजहब के 5 अरकान जिन पर यह मजहब खड़ा है और इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के मजहब के 2 हिस्से हैं, इस्लाम के दीन इस्लाम के अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। जबकि मिर्जा कादियानी का जो इस्लाम है ना, जिसे वो इस्लाम कहते हैं, उसके भी 2 हिस्से हैं, एक अल्लाह ताला की अतात और एक गवर्नमेंट बरतानिया की अतात। हवाला मेरे जुम्मे है, अगर कोई तलब करेगा इंशाल्लाह दूंगा। यह मजमुआ इश्तहारात के अंदर मौजूद है। तो मेरे भाइयों, ये थे वो हकायक ये जो पार्लियामेंट के मुतफिका फैसले पर एतराज करते हैं, ना ये उम्मत में हैं, ना होंगे और ना थे और ना रहेंगे। ये है ऐलान पार्लियामेंट ने उस फैसले की तौसीक की है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद किया था। और आज कादियानियों को यह हक हासिल नहीं है कि अपने आप को उम्मत में शामिल करें। वो उम्मत से बाहर है, बाहर थे और बाहर रहेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।